राम मंदिर के चढ़ावे पर उठे सवालों ने बढ़ाई सियासी गर्मी। अखिलेश यादव से लेकर ब्रजभूषण तक सबके बयान ने बढ़ाया दबाव। आखिर किसने क्या कहा और क्यों बढ़ गई बीजेपी की टेंशन? सिर्फ विपक्ष ही नहीं, भाजपा के पुराने चेहरे भी बोले, संत समाज भी बढ़ता हुआ नजर आया। ट्रस्ट ने आरोपों को नकारा, लेकिन सवालों का सिलसिला नहीं थमा। अब 2027 से पहले कितना बड़ा बनेगा ये मुद्दा? राम मंदिर का नाम आते ही करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ जाती है। यही वजह है कि जब मंदिर के चढ़ावे और दान राशि को लेकर सवाल उठे तो मामला सीधे देश की राजनीति के केंद्र में पहुंच गया। दोस्तों, शुरुआत होती है एक बयान से, लेकिन अब यह विवाद 10 बड़े बयानों तक पहुंच चुका है। सबसे खास बात यह है कि इस बार सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा से जुड़े कुछ बड़े नाम भी चर्चाओं में हैं। और यही कारण है कि अयोध्या से शुरू हुई बहस अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है और 2027 के चुनावी माहौल में इसका असर कितना होगा, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। सबसे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि मंदिर के चढ़ावे को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और पूरी पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ साफ है तो सीसीटीवी रिकॉर्ड और पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। दोस्तों, अखिलेश का मकसद सिर्फ आरोप लगाना नहीं बल्कि इस मुद्दे को जवाबदेही और पारदर्शिता के सवाल से जोड़ना था। सपा अब इसे जनता के बीच बड़े मुद्दे के तौर पर पेश करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। अखिलेश के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई जनता के सामने भी आनी चाहिए। दोस्तों, संजय सिंह ने सीधे ट्रस्ट और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है तो जांच से डरने की जरूरत तो है नहीं। और विपक्ष के इन बयानों ने मामले को राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी बहस बना दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हो रही है वो वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का था। उन्होंने सीधे आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर वो पूरी सच्चाई बताएंगे तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। राजनीति में ऐसे बयान अक्सर संकेत माने जाते हैं और यही वजह है कि उनके बयान के बाद विवाद और भी ज्यादा गहरा गया। सबसे ज्यादा चर्चा किन बयानों की? अखिलेश ने उठाए सवाल, संजय सिंह ने मांगी जांच, ब्रजभूषण ने दिए बड़े संकेत, विनय कटियार भी बोले, संत समाज में बड़ी बहस, ट्रस्ट ने आरोप नकारे। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे विनय कटियार का बयान आया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और अगर आरोप लग रहे हैं तो निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। दोस्तों, विनय कटियार का ये बयान इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे हैं। उनके बयान ने यह संदेश दिया कि सवालों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और दूसरी तरफ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय लगातार आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रस्ट का पूरा कामकाज नियमों के तहत चलता है और नियमित ऑडिट कराया जाता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब तक किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी सामने नहीं आई है। ट्रस्ट का पक्ष यही है कि बिना परिणाम के लगाए जा रहे आरोप सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है। विवाद तब और भी ज्यादा बड़ा हो गया जब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए। दोस्तों, वही महंत कमल नयन दास और महंत विवेक आचार्य जैसे संतों ने भी कहा कि अगर लोगों के मन में संदेह है तो जांच हो जानी चाहिए ताकि सच सामने आ जाए। हालांकि संत समाज का एक और वर्ग इसे मंदिर की छवि खराब करने की कोशिश बता रहा है। और इसी बीच भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली है। दोस्तों, यही वो मोड़ था जहां मामला और भी ज्यादा गंभीर दिखाई देने लगा, क्योंकि जब किसी मुद्दे की चर्चा प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाए तो उसका राजनीतिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी दौरान ट्रस्ट अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अयोध्या यात्रा और बैठकों को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। अब बात करते हैं चुनावी असर की। देखिए, 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से मुद्दों की तलाश में है।
समाजवादी पार्टी इस विवाद को पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल से जोड़कर भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी। दोस्तों, दूसरी तरफ भाजपा की रणनीति होगी कि इस मुद्दे को विपक्ष की राजनीति चाल बताकर अपने समर्थकों को एकजुट रखा जाए। 2027 पर कितना असर? सपा को मिला नया मुद्दा, भाजपा की बढ़ी चुनौती, ट्रस्ट पर जवाब देने का दबाव, संत समाज भी सक्रिय, आस्था और राजनीति ये आमने सामने, अयोध्या पर टिकी देश की नजर। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा विवाद सिर्फ आरोप और जवाब तक सीमित नहीं रह गया है। दोस्तों, अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं, संजय सिंह जांच मांग कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान ने नई बहस छेड़ दी है, विनय कटियार निष्पक्ष पड़ताल की बात कर रहे हैं, संत समाज अलग अलग राय दे रहा है और ट्रस्ट लगातार खुद को पूरी तरह साफ बता रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विवाद आने वाले दिनों में ठोस सबूतों और जांच तक पहुंचेगा या फिर सिर्फ राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि अयोध्या से उठी ये चर्चा 2027 के चुनावी माहौल में भी बार बार सुनाई दे सकती है और इसका राजनीतिक असर कितना होगा, इस पर सभी दलों की नजरें बनी हुई है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।